जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8B के बारे में। ठीक है, तो प्रश्नावली के सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलों को लिखेंगे और उसे याद करेंगे, जिससे प्रश्नावली के सवाल आपके कम समय में सॉल्व हो सकें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है कि कुछ फार्मूले देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फार्मूलों को हम लोग कई ग्रुप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले ग्रुप में हम लोग लिखेंगे, पहले ग्रुप का पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स क्या होता है? ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, ये है हम लोगों का फार्मूला साइन ए प्लस बी का। दूसरा फार्मूला इसी में हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, दोनों फार्मूला में देखिए डिफरेंस क्या है। केवल डिफरेंस है प्लस माइनस का। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन प्लस है, और यदि यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस है। ठीक है, दोनों फार्मूला बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यदि प्लस रहेगा तो यहाँ बीच में प्लस, माइनस रहेगा तो बीच में माइनस। ठीक है भाई, इसी प्रकार से कास का फार्मूला होता है। तो तीसरा होगा हम लोगों का कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ध्यान दीजिएगा, कास के फार्मूले में यदि यहाँ पे ए प्लस बी है, ए और बी के बीच में यदि प्लस है तो हम लोग यहाँ पे साइन लेंगे माइनस का। प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, साइन कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? कास ए कास बी, यानी पहले ए और बी के साथ कास रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, और फिर साइन के साथ ए और बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, चौथा फार्मूला होगा कॉस ए माइनस बी। यदि कॉस ए माइनस बी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला फार्मूला इसका भी होगा। अंतर क्या होगा कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था। अब उसी फार्मूले में यदि यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस कर देंगे, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, तो आप ध्यान देंगे इसमें कि जब हम लोग साइन वाला फार्मूला लिखे हैं साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है? ए के साथ साइन है, यानी साइन ए, साइन ए, और फिर बी के साथ कास आ गया है, साइन ए कास बी। लेकिन कास वाले फार्मूला में दोनों कास एक साथ हैं और फिर बाद में दोनों साइन एक साथ हैं। ठीक है भाई, तो ये पहले फार्मूले में 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में लिखेंगे, दूसरे का पहला साइन साइन 2a। साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है? तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है भाई, साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है भाई, साइन 2a का केवल हम लोग एक ही फार्मूला ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ही इसमें पढ़ना है तो इसको केवल हम लोग 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कास 2a का फार्मूला। ठीक है, कास 2a का फार्मूला, तो तीसरे फार्मूले में हम लोग देखेंगे पहला नंबर कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसका होता है कास 2a का, कास 2a बराबर
2 कास स्क्वायर ए -1, ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है कास 2a का, कास 2a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। चौथा फार्मूला हम लोग कास 2a का लिख सकते हैं कास 2a, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गड़बड़ हो गया है, 2a कास 2a बराबर चौथा फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan के पदों में कास 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। और tan के पदों में कास 2a का एक फार्मूला और होता है, कास 2a बराबर 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई। तो कास 2a के कुल 5 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होंगे भाई, 5 फार्मूले। इन पांचों फार्मूलों को आपको 1-2 बार लिखकर आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एक फार्मूला है जिसमें साइन और कास है, दूसरे फार्मूले में केवल कास है, तीसरे में केवल साइन है, और चौथे में टैन है, और पांचवें में भी टैन के पदों में फार्मूला है, ठीक है। यदि ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप अपने प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चौथा फार्मूला हम लोग देखेंगे tan 2a का। tan 2a बराबर क्या होता है भाई, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि tan 2a और यहाँ पे जो cos 2a है, दोनों फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। फर्क क्या है, अंतर क्या है कि यहाँ cos 2a का लिखेंगे तो प्लस साइन होगा, और tan 2a का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है भाई। तो ये जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं, यदि ये फार्मूला आपको याद है तो आप प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो आइए अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली के सवालों को। पहले सवाल में 4 सवाल हैं, चारों आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। पहले हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। पहले का पहला क्या कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है भाई। तो अभी हम आपको कास 2a का एक फार्मूला बताए हैं कि कास 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई। इसी फार्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, कास 2a, कास 2a, a के जगह पे यहाँ पे क्या है, a के जगह पे 30 है, यानी कास 2 गुणे 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कास 60, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका कास 60 दिया है वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी पहले का पहला हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, जिसमें cos 60 है। दूसरा फार्मूला आप देखेंगे तो दिया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, ये tan 2a का फार्मूला है। किसका फार्मूला है भाई, tan 2a, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2, और a के जगह पे यहाँ कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा 30, यानी ये कितना हो जाएगा tan 30 दूना 60, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दूसरे का, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया है, tan 60, तो दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45 का मान किसके बराबर होगा, इसका मान, ठीक है भाई। तो ये भी फार्मूला है किसका, कास 2a का। इसको हम लोग लिख सकते हैं कास 2a, a के जगह पे कितना 45, तो cos 45 दूना
90। ठीक है भाई, ये हो जाएगा cos 90। और आपको पता होना चाहिए cos 90 अंश का मान होता है 0। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपको मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी नंबर, जिसमें आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, पहले के चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी कह रहा है कि ये इसके बराबर होगा कब? कितना a का मान रखा जाए कि ये समीकरण क्या हो? सत्य हो जाए। तो कितना रखेंगे a के जगह? तो a बराबर 0 रखने पर ही ये समीकरण क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपका 0 होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कितना दिया है मान? 0। 0 के लिए ही ये मान क्या हो सकता है? सत्य हो सकता है ये समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और अपने से पूछ रहा है कि a और b का मान बता दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग भाई? अब देखिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी इस साइड वाला तो ऐसे ही उतार देंगे, और चूंकि इधर tan दिया है तो हम लोग सोचेंगे कि tan के पदों में √3 कितने अंश का मान होता है। तो tan के पदों में ये मान होता है tan 60 अंश का। ठीक है भाई, तो √3 के जगह हम लोग लिख देंगे tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। ऐसा क्यों लिखे हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पे क्या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इस साइड tan है, तो हम लोग tan के पदों में सोचेंगे कि 1/√3 tan के पदों में कितने अंश का मान है। तो आप बताएंगे कि tan के पदों में ये 30 अंश का मान है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक है भाई, ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं? तो ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं चूंकि इस इक्वेशन में, समीकरण में दोनों तरफ tan होगा, और tan को हम लोग छोड़ देंगे तो बचेगा आपका a प्लस बी, और इधर बचेगा 60 अंश। ठीक है भाई, tan दोनों साइड से छोड़ दिए तो a प्लस बी बाएं साइड बचा और दाहिने साइड बचा 60 अंश। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और इसमें भी दोनों साइड से tan छोड़ देंगे तो बचेगा a माइनस बी, और बराबर के इधर बचेगा 30 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? a प्लस a 2a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएगा। 60 और 30 जुड़ के 90 होगा, ये 2 से कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 45। ठीक है भाई, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो a का मान आ गया 45 अंश। ठीक है भाई, इसको किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए a के जगह रख देंगे 45 प्लस b और बराबर 60। ठीक है, 45 इस साइड जाके 60 में से घट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा भाई? 60 माइनस 45 यानी कि 15 अंश। ठीक है, a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15 अंश। ठीक है, तो अतः करके हम लोग एक पास आंसर लिख देंगे, कहेंगे अतः a बराबर आया है आपका 45 अंश तथा b बराबर 15 अंश। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या हो जाएगा? इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
मिलेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से समझा देते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई, हमने क्या किया कि tan के पदों में मान दिया है, तो ये इस समीकरण में हम लोग क्या किए कि ये देख लिए कि tan के पदों में ये कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है, इसकी जगह रख दिए tan 60, और ये tan के पदों में 30 अंश का मान होता है, तो इसकी जगह रख दिए 30 अंश। ठीक है, अब दोनों साइड से हम लोग tan छोड़ दिए, तो इधर tan छोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 मिल गया, इसमें tan छोड़े तो a माइनस बी बराबर 30 मिल गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या मिल गया 2a और बराबर 60 और 30 जुड़ के 90 हो गया, और ये b वाला क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिसके कारण वो क्या हो गया, कट गया, तो a का मान निकल के आ गया 45। अब इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में रख दिए, तो 45 प्लस b बराबर 60 हुआ, 45 को इस साइड लाके 60 में से घटा दिए तो b का मान 15 आ गया। अब हम लोग एक पास आंसर बता देंगे कि a बराबर 45 होगा और b बराबर 15 अंश होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है भाई, तो तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सत्य और असत्य। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, सत्य और असत्य। कुल 5 क्वेश्चन दिए हैं तीसरे नंबर में, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आप फार्मूला जान चुके हैं, तो फार्मूले के हिसाब से तुरंत कहेंगे ये क्या है, असत्य है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, अगर ये कहता तो सत्य है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता, यानी ये क्या है, असत्य है। कारण अगर यदि आपको बताना है तो आप क्या बता देंगे, आप बता देंगे कि ए और बी के भिन्न भिन्न मानों के लिए ये समीकरण सत्य नहीं है, या संतुष्ट भिन्न भिन्न ए और बी के भिन्न भिन्न मानों के लिए ये समीकरण सत्य नहीं है, या दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है। बात समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी ध्यान से समझिएगा आप लोग, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा का मान यदि बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा ये कह रहा है। तो आपको बताना है क्या ये सही कह रहा है, तो हाँ भाई ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए कैसे आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, तो आप देखेंगे कि जब थीटा का मान, ये थीटा हो गया, ये मान लीजिए आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है भाई, थीटा बराबर 0 रखे तो साइन 0 अंश का मान 0 आ गया। थीटा बराबर आप 30 रख दिए, थीटा बराबर कितना रखे, 30 रखे, तो साइन 30 अंश का मान आ जाएगा 1/2। थीटा बराबर आप 90 रखे तो साइन 90 अंश का मान आ गया 1। तो आप देख रहे हैं इधर थीटा का मान आप बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 गए, 30 से 90 गए, तो इधर देखिए मान साइन थीटा का मान 0 से 1/2 हुआ और 1/2 से 1 हो गया। तो क्या हो रहा है, जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहली वाली ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी दूसरा जो है वो क्या है, सत्य है। तीसरा में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, तीसरा में क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी थीटा का मान जब बढ़ेगा कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ऐसा ये कह रहा है। आपको बताना है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है भाई, सेम इसी तरह हम लोग यदि हम लोग थीटा बराबर 0 लिए तो कास 0 अंश का मान 1 होगा। थीटा बराबर 30 लिए तो कास 30 अंश का मान हो जाएगा कर्णी में 3/2, और 90 लेंगे तो 90 का मान हो जाएगा 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि थीटा का मान आप तो बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान आप क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं, लेकिन कास थीटा के मान में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, 1 से ये घट के हो गया कर्णी में 3/2 और कर्णी में 3/2 से घट के हो गया 0। यानी ये बात क्या है भाई, बिल्कुल असत्य बात है, गलत बात है। कुछ
तीसरा वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथे में क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा बराबर आप कुछ भी लीजिए, साइन थीटा बराबर होगा कास थीटा के। क्या ये बात सत्य है कि थीटा बराबर आप कुछ भी रखिए और साइन थीटा कास थीटा बराबर होगा? यदि ऐसा होता तो साइन और कास दो अनुपात हम लोग क्यों लेते, एक ही नहीं रह जाता? ऐसा नहीं होता भाई, साइन थीटा और कास थीटा थीटा के हर मान पर बराबर नहीं होते हैं, ये केवल बराबर होते हैं 45 अंश पर। थीटा बराबर 45 अंश मान के लिए बराबर होंगे, अन्य और किसी मानों पर ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है, चौथा असत्य है। पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर 0, ए बराबर कितना है भाई, 0 अंश है। ठीक है, पर काट ए परिभाषित नहीं है, काट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कह रहा है कि काट ए का मान इनफाइनाइट है। बताइए सही है कि गलत है? तो काट 0 अंश का मान कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए, कॉट 0 अंश का मान। ठीक है भाई, तो tan 0 का तो 0 होता है। ठीक है, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का इन्फिनिटिव होगा। ठीक है भाई, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है ना, उल्टा होते हैं। तो tan 0 अंश का मान कितना होता है भाई, tan 0 का 0 होता है, तो कॉट 0 का कितना होगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित होगा। और यही बात ये कह रहा है। ठीक है, परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट ए बराबर इनफाइनाइट होगा, ऐसा ये कह रहा है, यानी बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा फिर क्या है, सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसका पहला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, हमें इसका मान बताना है। तो देखिए भाई, आपको जो भी 0 से 90 अंश के बीच में साइन कॉस टैन सेक कोसेक सबका मान आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए भाई। ठीक है, तो हम लोग मान यहाँ पे रखेंगे 2 और tan 45 अंश का मान होता है 1। अब चूंकि tan पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है भाई, cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और चूंकि cos पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 2 का गुणा करेंगे हम लोग 1 के स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस ये हो जाएगा आपका, रूट हटेगा तो ये 3/4। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से समझिए आप लोग, आप चाहते तो इसको यहीं पे क्या कर सकते हैं, जितना ये प्लस में उतना ही ये माइनस में, यानी खत्म हो गया है। ठीक है भाई, तो ये वही चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यदि यहाँ नहीं काटे तो यहाँ काट दीजिए। ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, इसमें से ये क्या हो गया, घट गया तो खत्म हो गया, तो बचा क्या इसमें 2, और यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे चौथे का दूसरा सवाल। ठीक है भाई, तो देखिए cos 45 का मान आपको बताना है, तो आप कहेंगे cos 45 अंश का मान होता है 1/2 पूरे का बट्टे सेक 30 अंश का मान। ठीक है भाई, आपको सेक का मान नहीं पता है तो आप इसके उल्टा कास वाला मान सोचिए, कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, करड़ी में 3/2, उसको पलट लीजिए तो 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से कोसेक 30 अंश का मान आपको यदि मान लीजिए न पता हो, आपको साइन कॉस टैन ये 3 ठो पता होना चाहिए, बाकी 3 आप क्या कर सकते हैं, उसका व्युत्क्रम करके आप जान सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हमें कोसेक 30 अंश का मान नहीं पता है तो हम इसके व्युत्क्रम यानी साइन 30 अंश का मान देखेंगे कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो पलट लेंगे उसको 2/1 कर देंगे। कितना कर लेंगे भाई,
2/1। ये किसका मान हो जाएगा? कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए भाई, ऊपर है आपका 1/2 और पूरे का बट्टे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है भाई, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस इसका गुणा इधर होगा तो 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए पहले वाले बटे को ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, या ये समझिए कि बाहर का गुणा बाहर में होता है और अंदर का गुणा अंदर में, यानी इस 1 का गुणा इस 3 के साथ होकर अंश में लिखाएगा, यानी ये हो जाएगा कड़ी में 3 और पूरे का बट्टे इसका गुणा हर में होके लिखाएगा, यानी ये भीतर का गुणा भीतर वाले में होके और हर में लिखाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 में होगा तो 2 कड़ी में 2। ठीक है भाई, प्लस यहाँ होगा तो कड़ी वाला अंदर गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6। ठीक है, तो अब हम लोग का मान जो आया है वो किस में आया है? हर में जो है अंडर रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को क्या करेंगे? हटाएंगे। हर में अंडर रूट में आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे भाई? परमेयीकरण कर दीजिए। ठीक है, और परमेयीकरण करने के लिए पहले ये जो 2 है ना, इसको आप कर लीजिए कॉमन, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 ब्रैकेट में √2 प्लस √6। ठीक है भाई, ये 2 क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। अब इसका हम लोग इस चीज का हम लोग कर देंगे परमेयीकरण, यहाँ जो ब्रैकेट में है। ठीक है, ऐसे करने से क्या फायदा होगा? तो हर से रूट हट जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए ये था आपका 3/√3/2 और ब्रैकेट में था 2√2 प्लस √6। ठीक है, ऊपर गुणा कर देंगे हम लोग √2 माइनस √6। ठीक है भाई, सेम चीज से नीचे भी हम लोग गुणा कर देंगे √2 माइनस √6। इसी को परमेयीकरण करना कहते हैं, यानी एक ही चीज से अंश और हर में गुणा करा देना। ठीक है, अब हम लोग ऊपर गुणा कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 होगा, कड़ी में 6 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 6 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे होगा देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी ये होगा आपका a² माइनस b²। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ये क्या है? चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, √6 माइनस, ये रूट से तो बाहर निकल नहीं पाएगा लेकिन ये निकल सकता है, इसको लिख सकते हैं 18 को 9 गुणे 3, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर बचेगा। ठीक है भाई, और यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 4, माइनस का 4 गुणा होके ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ कितना बचेगा? -4, 2 के साथ गुणा होगा -8। इस माइनस को ऊपर गुणा करा दीजिए तो ये प्लस, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपान ये माइनस में हो जाएगा 8। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, चौथे का चौथा प्रश्न क्या है? साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि आपको फार्मूला पता हो तो आप इसका आंसर बिना लगाए डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कितना आएगा। देखिए भाई, ये है साइन ए, 60 अंश को आप समझिए ए और 30 अंश को समझिए बी। तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यानी ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी यानी साइन 60 प्लस 30, 60 और 30 90, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा? 1। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका मान रख के इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कास 30 अंश का मान होता है
कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। तो आप देखेंगे ये कड़ी में 3 का गुणा होगा 3 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4। आप देखेंगे कि 3 और प्लस 1 जुड़ के हो जाएगा 4 और ये बट्टे में 4 होगा, एलसीएम 4 होगा, दोनों का हर समान है। तो 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या सिद्ध करना है पांचवें क्वेश्चन में? तो पांचवें क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1 होगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, मान रख देना है केवल। ठीक है भाई, तो ये इतना हलवा सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे भाई, प्लस है तो प्लस, साइन 30 अंश का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कड़ी का जब स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाता है, यानी ये 3 और 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, एक जैसा 4 लिखे हम लोग, 3 और 1 4 होगा जुड़ के, अब बट्टे 4 कट के कितना आएगा भाई 1, 4/4 मतलब 1। यही तो है आपका RHS। ठीक है भाई, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना, केवल मान रख के उसे सॉल्व कर देना है। छठवें क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध करना है थीटा बराबर 45 अंश के लिए 2 साइन थीटा कास थीटा का मान होगा साइन 2 थीटा के बराबर। ये भी आपको फार्मूला लिखते समय हम आपको फार्मूले में बताए हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये थीटा का मान एक बार LHS में रख देना है और एक बार RHS में रख देना है, दोनों मान बराबर आएगा। आप कह दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है भाई, 45 अंश रखिए, LHS ले लिए हम लोग, इसमें थीटा के जगह 45 रख देंगे, तो 2 गुणे साइन थीटा के जगह 45, एक बार मान रख लेते हैं हम लोग, कास थीटा के जगह 45। ठीक है भाई, तो 2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास 45 अंश का मान भी 1/2 होता है। अंश का गुणा अंश में होगा 2 हो जाएगा, हर वाले का गुणा हर में होगा, ये भी 2 आएगा, कड़ी से कड़ी हट जाएगा, 2 आएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आया भाई 1 आ गया। हम लोग क्या करेंगे भाई RHS में भी मान रखेंगे। RHS आपका क्या है साइन 2 थीटा, थीटा के जगह आप 45 रख देंगे, तो साइन 2 गुणे 45, तो साइन 45 दूना 90 और साइन 90 अंश का मान 1। आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में जो मान आया है वही दाएं पक्ष में आया है, अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है भाई, प्रूफ्ड। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बशर्ते आपको मान अच्छे से पता होना चाहिए। बिना मान याद किए आपका सवाल हिलेगा नहीं। साथ में आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह प्रश्नावली 8A का सवाल है और उस टाइप के सवाल आपको पिछले प्रश्नावली में बताया जा चुका है। ठीक है भाई, तो जो लोग नहीं उस वीडियो के देखे हैं 8A वाला प्रश्नावली, जाके उस वीडियो को देख के उस सवाल को कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि cos 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 अंश, इसका मान बताना है। ठीक है भाई, तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कितना होगा भाई, ये फार्मूला है cos A, 60 अंश मतलब A समझिए और 30 अंश का मतलब B समझिए। ठीक है, तो ये हो गया cos A cos B माइनस साइन A साइन B, किसका फार्मूला लिखा हुआ है cos A प्लस B, किसका फार्मूला, बीच में माइनस होगा तो फार्मूला होगा प्लस वाला, यानी cos A प्लस B, और यही यदि प्लस होता तो फार्मूला हो जाता cos A माइनस B, जैसा कि 8वें के दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, केवल यहीं पे प्लस कर दिया है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है भाई, डायरेक्ट फार्मूला से यदि आप लगाएं तो इसका कितना, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करना भाई, अपने को उत्तर जानने से मतलब है ना, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे लगा लेंगे। और ये कितना होगा, A प्लस बी करेंगे तो cos A प्लस बी, 90 का 90 अंश का मान 0 आता है। ठीक है भाई, तो 0 आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 गुणे
काश 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 माइनस 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक है भाई, यहाँ पे गुणा करेंगे, एक का गुणा कर्ण में 3 से होगा, कर्ण में 3 2 दूना 4 माइनस, यहाँ भी वही चीज़ है, गुणा करेंगे कर्ण में 3 अंश में और नीचे 2 दूना 4। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 0। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और यहीं यदि प्लस होता तो ये फार्मूला होता a माइनस बी का। ठीक है, यानी 60 में से 30 घटाते 30 आता, काश 30 अंश का मान कर्ण में 3/2 आता। यानी यहाँ पे यदि हम लोग प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा तो 2 कर्ण में, यानी इसके बी वाले दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, यही ना होगा। और ये जुड़ के 2 कर्ण में 2 और 2 से ये कटेगा, यानी कर्ण में 3/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे। 9वें का दूसरा क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसका भी मान ही ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू रखिए, मान रखिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2, साइन 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2। ठीक है भाई, तो ऊपर गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 बट्टा, नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 कर्ण में 2। हर में से कर्ण में कोई नंबर न रहे तो अच्छा होता है। ठीक है भाई, तो कर्ण को हर से हटा दिया जाता है, उसके लिए क्या किया जाएगा भाई, परमेयीकरण। कर्ण में 2 है तो कैसे हटेगा इसका कर्ण, तो ऊपर नीचे कर्ण में 2 का क्या कर दीजिए भाई, गुणा कर दीजिए। अंश और हर में कर्ण में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 2, यानी कर्ण में 6 और यही कर्ण हटेगा। ठीक है, तो 2 बनेगा और 2 का गुणा 4 के साथ होगा, 4 दूना 8। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हम लोगों का प्रश्नावली खत्म होता है। ठीक है, एक का दुख का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि उस पर आप लोग क्या करिएगा भाई, प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो को एक बार और आप लोग देख लें, ताकि आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, आप लोग बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।